बात है, पर इतना ही तो समझ नहीं आता। सारी जिंदगी इतना समझने में लगती है। सच्चिदानंद रूपाय, 3 शब्द है, सत चित आनंद। वो कौन है? जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, वो सत है जिससे उत्पन्न होती है, चित है जिससे मालूम पड़ती है। सृष्टि उत्पन्न हो जाए और चित ना हो, जैसे ये सारी दुनिया हो, चैतन्य ना हो, पता ही ना चलेगा। तो जब भी कुछ पैदा होता है, ये सूत्र है, तो सत से होता है, झूठ से कुछ पैदा नहीं होता। अनाज बोते हो तो खेती है जिसमें होता है, ईंटें बनाते हो तो मिट्टी है जिससे बनाते हो। बिना सत के कुछ उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी बनाया जाता है, लकड़ी है तो उससे आप ये सब फर्नीचर बना लेते हो। जब भी सृष्टि बनी होगी वो सत से बनी होगी। ठीक है, याद रखना है तो भागवत का श्लोक। और एक जगह भ्रम हो जाता है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थित रहती है, जिसमें फिर लीन हो जाती है। जो कुछ भी आप बनाते हो, खुद भी देख लो, मिट्टी से कोई चीज बनाते हो तो जिससे बनाया वो सत था। जो कुछ बना के खड़ा किया वो भी, जैसे मान लो मिट्टी से घड़ा बना लिया, तो घड़ा जीवित किस में है? मिट्टी में। बनाया भी मिट्टी से और घड़ा रहता भी है मिट्टी में। मिट्टी ना हो तो घड़े का आकार किस में रहेगा? आप सोचोगे घड़ा आंगन में रहता है, फला जगह रहता है, वो तो आप कहते हो। घड़े का जो फेस है, शकल है, रूप है, वो मिट्टी में है, उसके बिना रह ही नहीं सकता, हटा लो। तो जिससे उत्पन्न हुआ वो सत है, जिसमें जीवित रहता है वो सत है, और लौट कर घड़ा जब मिट के मिलेगा तो वो सत में ही मिलेगा। ये उदाहरण है घड़े का। ये तो केवल आपकी दिमाग में लाने के लिए। ऐसे ही ये संपूर्ण संसार जिससे हुआ है और जिसमें रहता है और जिसमें लीन होता है, उसका नाम ब्रह्म है। उसको जानना चाहिए, जान नहीं गए, जानना चाहिए। जिससे जगत हुआ है उसे आप देख पा रहे हैं, जिसमें जगत रहता है उसको आप देख रहे हैं, जान रहे हैं नहीं। जिसमें लीन होता है, ये तो श्लोक हो गया, ऐसे सुन लिया, पर ये किससे हुआ है उसके लिए गुरु की जरूरत है। ये जो मंत्र लेते हो ना, ये तो समझो एडमिशन है। गड़बड़ क्या होती है, कुछ लोग सोचते हैं मंत्र ले लिया काम खत्म। 99% लोग मंत्र ले लेते हैं कि अब गुरु से मंत्र ले लिया, बस अब हमारा काम खत्म, अब गुरु का है वो अपना करते रहे। हमारी समझ ये है कि मंत्र ले लिया अर्थात इनको आपने गुरु मान लिया। जिस दिन बनाया मंत्र लिया, इनको गुरु मान लिया। अब उनसे सुनो, समझो, जानने की कोशिश करो। जो जानना नहीं चाहते वो भी मंत्र ले लेते हैं, तो उसकी दूसरा एक पक्ष है कि गुरु मान लिया, उन्होंने कहा नशा नहीं करना, उन्होंने कह दिया आपस में झगड़ा नहीं करना, तो वो अच्छाई आ गई। नहीं ज्ञान होगा, नहीं मोक्ष होगा, तो अच्छे रास्ते पे तो चल रहे हो, अगला जन्म अच्छा हो। हमें ऐसे संसार में बहुत कम लोग मिले, भगवान कृष्ण भी सशरीर हमें नहीं मिले, पर भगवान कृष्ण की गीता जरूर हमें पढ़ने को मिली। उन्होंने ये कह दिया ये सृष्टि मुझसे हुई है। हम भगवान कृष्ण को भी नहीं समझते, कहाँ समझते? भगवान कृष्ण कोई आदमी है और किसी आदमी से सारी सृष्टि हुई है?
किसी आदमी से, मेरे से, तुमसे, इनसे, किसी से, हमारे पहले जो थे उनसे, बाबा परवाजा सरवाजा, किसी से, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे सृष्टि हुई है? मेरे जानते नहीं। इससे बड़ी गप कोई हो नहीं सकती। सबसे बड़ा झूठ है कि व्यक्ति से संसार हुआ। हाँ, व्यक्ति जरूर परमात्मा से हुआ। ब्रह्मा हुए हैं, अभी सुन रहे थे ना, ब्रह्मा हुए। यदि विष्णु हुए होंगे तो वो भी हुए हैं। यदि विष्णु ब्रह्म हैं तो ब्रह्म से हुआ, सच्चिदानंद से जगत हुआ। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, माने जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें स्थित है, जिसमें लय होती, वो है सच्चिदानंद। आदमी नहीं है सच्चिदानंद। हाँ, हर आदमी जान सकता है सच्चिदानंद, और हम उसी को तो जनाते हैं कि तुम सच्चित आनंद हो। तुम देह नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम सच्चिदानंद हो। और यदि तुम जान जाओ कि सच्चिदानंद मैं हूं, तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि सृष्टि मुझसे हुई है, देह से नहीं हुई। देह से तो एक आध लड़का बच्चा हुआ। अभी सुन रहे थे ना, मेल फीमेल। एक आदमी से कितनी सृष्टि हो सकती है? आप भी तो कई इनमें होगे। एक आध के पिता, सबके पिता हो क्या? एक भी खड़ा हो जाए जो सबका पिता हो। अब तुम कहीं गलती से कह भी दोगे मैं सबका पिता हूं, तो सारे लट्ठे लेके खड़े हो जाए, बड़ा आ गया सबका पिता बनने। मेरा पिता तू है क्या? एक जगह तो गड़बड़ हो गई, हमने माता कह दिया। एक बस में बैठे थे, माता कह दिया तो वो लड़ गई, कह मैं माता हूं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं। और ये तो चलो बच्ची हो गई। एक सयानी थी, उसको हमने कह दिया माता जी, तो लड़ गई। मैंने सोचा क्या बात, कभी ध्यान ही नहीं दिया था। माता कहने की आदत पड़ी है, सम्मान में माता कह देते। तो कहने लगी मैं माता हूँ, तेरे बाप की पत्नी हूँ क्या? क्योंकि तेरे बाप की पत्नी होती तभी माँ होती। तो ये अर्थ हमने कभी सोचा ही नहीं था। मातापन कह देते तो लड़ने की गुंजाइश है। ऐसे ही भागवत ने भी झंझट पा दी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण जगत के पिता हैं क्या? कृष्ण माने देह। क्या कोई भी देहधारी, राम, कृष्ण, मैं, तुम, शिव, यदि व्यक्ति है तो सबका पिता नहीं हो सकता। हाँ, सच्चिदानंद सबका पिता है। सच्चिदानंद कोई व्यक्ति थोड़ी है। नाम तो रख देते हैं कई बार आदमियों का। हमारे एक चेला थे, उनका नाम भी हमने सच्चिदानंद रख दिया था। सत माने जो जो पैदा होने पर हो, जो पैदा होने के बाद हो, उसका नाम है संसार। जो पैदा होने के पहले हो, उसका नाम है सत। वो कभी नष्ट नहीं होगा। जो पैदा होने के, घड़ा कब नाम कहा, घड़ा नाम कब पड़ा, ये आश्रम नाम कब पड़ा? जब बना। बनने के पहले ये था ही नहीं। बनने के पहले घड़ा नहीं था, बनाया तब हुआ। अब मिट्टी वो बनाने के पहले थी, घड़ा बनाने की। वैसे सबसे पहले वो भी नहीं थी, पर घड़ा बनाने के पहले थी। ऐसे ही पहले सोचो, संसार बनने के पहले जो था उसका नाम सत। जो कुछ भी बनने के पहले, जब कुछ भी नहीं बना था तब भी जो था, जब कुछ न था, जब कुछ न था तब खुदा था। देखा नहीं पर होगा ना। जब कुछ नहीं बना होगा तो सत होगा, उसको हमने खुदा कह दिया। जब कुछ नहीं बना था तब सत था, क्योंकि सब कुछ सत से हुआ, पर हमने अभी नाम खुदा कह दिया। सत का ही नाम खुदा है, परमात्मा है। तो जब कुछ न था तब खुदा था, और कुछ न होता तो खुदा होता, और कुछ न होता तो खुदा होता। भ्रमाया,
हमको होने ने, भ्रमाया हमको होने ने, न कुछ होता तो क्या होता, खुदा ही होता। अब ये कुछ होने से संसार नाम पड़ गया। जो हुआ, जैसे मिट्टी थी, घड़ा नाम किसका है, जो हुआ। मकान किसका नाम है, जो हुआ। जो हुआ उसका नाम है। होने के पहले जो था वो सत था। तो इस संसार के पहले सत था, संसार होने पर सत अब भी छिपा है। हमको संसार दिखने लगा, सत में पर्दा पड़ गया। सब लोग वो नाम लेने लगे, सत नाम भूल गए। जैसे घड़ा बन गया तो उसका नाम आप क्या लेंगे, घड़ा, मिट्टी नाम भूल गए। अच्छा, घड़ा बनने के पहले यदि हम दिखा के पूछते ये क्या है तो क्या कहते, मिट्टी कहते। अब देखो, होने ने चक्कर डाल दिया और घड़ा हो गया तो मिट्टी का नाम भूल गए। आप भी जब से संसार देखा भगवान का नाम भूल गए। संसार ही संसार, संसार ही संसार देख रहे हो, भगवान नाम भूल गए। इसलिए उसकी याद दिलाना है भगवान कौन है। अब चलो, घड़े में तो मिट्टी आप पहचान लोगे, गहने में सोना पहचान लोगे। अब इस संसार में भगवान को कैसे पहचान? हमें तो संसार नजर आता है। घड़े में तो चलो सब समझाएं तो मिट्टी दिख गई, गहने में सोना दिख गया, ठीक है। संसार में भगवान कैसे देख? आपको तो दिख गया ना, नहीं दिख रहा। संसार दिख रहा, सृष्टि दिख रही है, सत्य नहीं। अब वो जो सत्य को दिखाए उसका नाम गुरु है। जो दिखाने की कोशिश करे, दिखाए, वो गुरु है। और जो देखने आए, उस सत्य को देखने आए, उसका नाम शिष्य है, सत्संगी है। मंत्र लेके चला जाए नहीं, मंत्र तो देना भी सस्ता, लेना भी सस्ता। तुम लेके छुट्टी पा गए, हम दे के छुट्टी पा गए, ये सस्ता काम। और हर जगह गड़बड़ चल पड़ी। स्कूल में बच्चे जाते हैं, कई स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। विनोबा कहते से सरकारी काम असरकारी नहीं होता। सरकारी काम ऐसे ही, और सरकारी साधु भी अच्छे नहीं होते। सरकारी टीचर, सरकारी डॉक्टर, हाँ, सरकारी साधु। इसलिए सरकारी चीजों पे भरोसा कम करना। तालमेल बिठा ले तो सरकारें उनको वो बना दे, पद दे देती है, हो गए ले सरकारी। अब जब सरकारी बन जाएंगे तो उनका रुख देख के बोलना पड़ेगा। हाँ, तो यही समस्या है। और अभी आप जब तक ये न जान जाएं सत हम, जब तक ये न जान जाएं चित हम, जब तक ये न समझ आए आनंद हम, जब सच्चिद आनंद आप समझ जाएंगे अपने को, देह नहीं, सच्चिदानंद, ये मन नहीं, सच्चिदानंद, ये अवस्थाएं नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं, सत तुम, चित तुम, आनंद तुम, न देह तुम, न मन तुम, पहले सच्चिदानंद तुम समझो। तो भगवान कृष्ण के लिए भागवत नहीं है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। आप सत हो, आप चित हो, आप आनंद हो। और यदि आप सत न होते तो स्वप्न कौन देखता? आप सत भी थे, आप चित भी थे। तुम्हारे रहते स्वप्न हुआ और तुम्ही को दिखा, तुम्हारे लगे। देह नहीं देखने लगा, तुम देह को देखने लगे। और तुम्ही इसको देखना, स्वप्न देखने लगे। ध्यान में बैठे, आलस्य आया, नींद आई, मन नहीं लगा तो तुम जानते रहे। और जब जिस दिन बहुत अच्छा मन लग गया तब कौन जानने वाला? तुम सत हो, तुम चित हो, तुम आनंद हो, तुम सच्चिदानंद रूप हो। तुम्हारे लिए भागवत है। सच्चिदानंद रूप तुम हो, तुम्हें माने देह को नहीं। तुम समझने लगो हाँ हमको कर, तो ये मिट्टी का धोंधा है। हाँ, ये मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में भी। हाँ, और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना
यदि इसी को माने बैठे रहे, ये थोड़ी कहते हैं। ये जो सावधान करते हैं कि मान मेरा कहना, क्यों मान? यदि इसी को मानता रहेगा मैं मिट्टी में मिल गया। इसलिए हमारा कहना, ये जिसने कीर्तन लिखा ना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, इसी को मानता रहेगा। हमारे गुरुदेव के समय बोलते थे सोहम बोल, तेरा क्या लगना है मोल? क्या कोई रुपया लगता है? ये देवोहम बोलता है छोड़, सोहम बोल, वो हम है। देवोहम नहीं, शिवोहम। दृश्य हम नहीं, दृष्टा हम। सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो मैं सच्चिदानंद हूँ, ये समझना है। और देह हूँ, ये समझते हो। जो समझते हो ये समझ छोड़नी है। अब ज्यादा न कहकर, इतना ही कहकर समाप्त करते। ओम शांति शांति।